बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो जुडिशल रिफॉर्म का दूसरा व्लॉग शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें हम अदलिया के ढांचे पर बहस करेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट है, यू कैन से दैट। हम सब लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बेहतर से बेहतर जाए और हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा नाम हो। मैं समझता हूँ सबसे पहले पॉइंट मेरा ये है कि पूरी अदलिया का जो स्ट्रक्चर है ये एक फुल प्रूफ सिस्टम के ज़रिए एंट्री, जुडिशल सर्विस की तरबियत और तरक्की के मुनज़्ज़म तरीके ये सिस्टम पर उस्तवार होना चाहिए। यानी कि ये जो एक है हमारा जुडिशल कैडर, इट शुड बी पार्ट ऑफ द हमारे जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं, CSS के एग्ज़ाम्स हैं, इसी तरीके ये यानी फेडरल सर्विसेज का ये वन ऑफ द पार्ट होना चाहिए, एट पार विद ऑल द सेम। एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाए जहाँ पर आने वाले को ये महसूस हो कि उसकी ज़िंदगी भर अगर वो मेहनत करेगा तो वो किसी न किसी मंजिल पर पहुंच सकता है। जिस तरीके एक सेकंड लेफ्टिनेंट एनीवन वो आर्मी चीफ बन सकता है, उसके लिए ओपन है रास्ता। जिस तरीके से मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र के अपना एक नया असिस्टेंट कमिश्नर आता है, वो फेडरल सेक्रेटरी बन जाता है। इसी तरीके से जो यहाँ पर जूनियर मोस्ट आने वाला जुडिशल अफसर है, ही शुड आल्सो हैव द ओपनिंग टू रीच टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा सिस्टम, मैं कहता हूँ एक ऐसा सिस्टम एक बना दिया जाए जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें से आउट की जाएँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, बहुत सारी दुरुस्त गलत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरीके से अभी इसका मौजूदा तौर अभी जो तरीक़ाकार है, इसमें आप देखें ज़्यादातर जो हमारे हायर जुडिशरी में है जजेस, वो क्लास से लिए जाते हैं डायरेक्ट। अब मैं किसी पे ख़ास बंदे पे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जो कि जनरलाइज तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 15-20 साल लगाए होते हैं, नंबर वन एज अ प्योर एक इस प्रोफेशन में एज एन एडवोकेट। अच्छा, उसमें जो होता है क्या कि उसमें एक आपका ये बिज़नेस है, आपका बिज़नेस भी है ना, वसीला रोज़गार भी है। तो इसमें वो बिज़नेस वाली बातें काफ़ी आ जाती हैं और बिज़नेस यहाँ पर अलाइनमेंट के बगैर नहीं होता, लिहाजा काफ़ी सारे लॉ चैम्बर्स के साथ, सियासी पार्टियों के साथ वाबस्तगियाँ हो जाती हैं और इनसे हम जान नहीं छुड़ा सके। जो भी सीनियर उसमें आते हैं, मुख्तलिफ अब तो तरीके बन गए हैं जिनके तरीके से वो मतलब है वहीं से ये लोग आते हैं। तो ये जो मार्केट्स डायनामिक और ये जो ये एफिलिएशंस होती हैं, ये सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती उन लोगों का। बेशक वो जितने भी एक नॉर्मल होना चाहें, उनके साथ वाले जो वकील होते हैं उस वक़्त वाले, उन्होंने कई चीज़ें उन्होंने ली होती हैं जो बाद में उसके वास्ते इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ ज़रा सी बात होती है, किसी का केस नहीं, किसी को नहीं कुछ रिलीफ मिला होता, बेशक वो राइटली ना मिला हो, लेकिन उसकी जो अफवाहें हैं वो भी एक पीछा करती रहती हैं। तो फिर उसके बाद अब ये भी देखते हैं कि जब कहीं पर किसी आईनी ओहदे पर या किसी कमीशन पर जब सियासी पार्टियों को ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर कोई कमीशन बिठाना होता है, कोई जजेस तो अपने अपने जज ढूंढने निकलते हैं। उस वक़्त ये इंकिशाफ होता है कि किस जज के साथ थ्रू आउट रब्ता रहा, वकालत से लेकर एंड तक। अब उस दिन अपने अपने जज का क्या मतलब है, जज तो सबका होता है। ये अगर दुरुस्त है तब भी और गलत है, अगर ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है तब भी, इसके ऊपर भी काबू पाना चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर ये एक पब्लिक में एक बहस का
बहस तक चले जाते हैं। यानी अपने अपने जज ला रहे होते हैं तो पब्लिक में बहस छिड़ी होती है कि फ़लाना इतना अच्छा था और फ़लाना इतना ये था। इसको भी थोड़ा कट करने की ज़रूरत है, अपने अपने जज वाली बात को। ये सियासी पार्टियों को खुद इसका एहसास होना चाहिए। उसके बाद जजेस साहबान रिटायरमेंट के बाद बहुत काफ़ी सारे देखे हैं कि वो उन्हीं अदालतों में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लोग जा रहे थे यार वो जज भी रहा है, यार उसकी बड़ी बात है, यार उसकी सुनी जाती है, उन्हें ही वकील करो। लेकिन असर होता है या नहीं होता, परसेप्शन ये ठीक नहीं होती। तो ये भी मेरा ख्याल है, इसको भी हमें किसी तरीके से रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। जब 65 साल पे रिटायर हुए, 62 साल पे रिटायर हुए, तो मेरा ख्याल है फिर और कुछ कर लें, बेहतरी का काम करें। या हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिब हैं, अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया क्या नहीं दिया था उस वक़्त, जो आज वो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुद। यहाँ पर जवाद एस ख्वाजा उनका आप देखें, उन्होंने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं, एक यानी कि नेकियां बांट रहे हैं। इस तरह के काम भी तो बाद में हो सकते हैं ना। खैर, इसके बाद जब जुडिशल सर्विस जो है इसको पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज ले लिया जाएगा, तो फिर एक वो जो एतराज़ात हैं कि जी या जुडिशल सर्विस वाले अपनी तनख्वाहें अपनी बरात खुद तयन करते हैं और कौम का इससे ताल्लुक़ नहीं होता, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मसावात का तकाजा है कि जब आप दे रहे हैं किसी को कोई भी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, सबको लेट इट बी एट वन लेवल। फॉर इंस्टेंस, हम जो पहले ग्रेड 17 में सिविल जज लेते हैं, ग्रेड 18 में सेक्शन 30 वाले हो जाते हैं, 19 में सीनियर सिविल जज आ जाते हैं, 20 में ये एडिशनल जज सेशन जज बन जाएं, 21वें ग्रेड में ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बने और हाई कोर्ट के जजेस भी बन सकते हैं सेम ग्रेड। और उसके बाद 22वें ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे उनके लिए स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी जा सकती हैं। बट बाकी तमाम को एक कैडर के तहत उसमें जज़ब कर दिया जाए सेंट्रल सर्विसेज में, तो मेरा ख्याल इस पर ना कोई एतराज़ कर सकेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब उनके अपने जो अपना अदारा है उसके साथ भी ये तारीख़ी इंसाफ हो जाएगा। उसके बाद जजेस के लिए सर्विस में हर एक का कैरियर चार्ट होगा, जैसे तमाम होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंट स्टेजेस पर कोर्सेज भी करेंगे, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी ACRs हैं, वो सारा एक चलता जाएगा। और जब तक वो सिविल जज भर्ती होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे निकलता है, 15-20 साल लग जाएंगे। तो वो जो 10-15 साल या 20 साल लगते हैं, उनमें ये भी बंदे को पता होगा, नंबर 1 तो ये है कि इस कैडर का आया हुआ वो मुताज नहीं होगा सियासत का, उसको सियासत उसके ऊपर, या पुट इट दैट वे कि सियासत इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। जो अपने आप को सीधा रखना चाहेगा, जो अपना प्रोफेशनल अपने आप को रखना चाहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। दुनिया भी देखेगी कि एक ईमानदार है, प्रोफेशनल है, और दुनिया को इतने सालों में पता चल जाएगा कि उसकी बाकी खदोखाल क्या है और किस तरह का वो जज आगे जाके बन सकता है, जहाँ पे मुकद्दर के फैसले किस्मत के बल्कि नेशन के भी करने होते हैं। तो अभी एट दिस टाइम काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और भी, जैसे चूँकि अब एक बात याद रखें, पहले ये था कि कोई भी, ये ख़ास तौर पे जुडिशरी जो थी वो ये था कि जी वो अखबारें नहीं पढ़ते, वो बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं। अब ना मिले ना अखबारें पढ़े, जितना मर्जी कर ले, जुडिशल ये जो हमारा सोशल मीडिया है ये उनको पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुंच जाता है। अब यू कैन नॉट हाइड, तो जब हाइड नहीं कर सकते तो लेट इट बी रेगुलराइज देन,
लॉजिकली रेगुलराइज्ड। मेरा मकसद सिर्फ ये है। उसके बाद एक और सजेशन जो मैं यहाँ देना चाहता था वो ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं किसी को, तो उनके लिए कम से कम उनकी सर्विस का 65 साल जो उनका टाइम है ना, उनकी सर्विस का जो एज लिमिट है, कम से कम 3 साल सर्विस रहती हो। 64 साल वाले को या 65वें साल में चीफ जस्टिस बनाना ये कौम के साथ ज्यादती है। उनको ठीक है बेनिफिट दें आप उनकी सर्विस के, दैट कैन बी गिवन, ग्रेड उनका सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हुआ है कि चंद महीनों के लिए भी चीफ जस्टिस बना दें तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या किसी को दे सकते हैं। तो होता यह है कि एनी वन हु इज़ बीइंग प्रमोटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी 62 साल से पहले ही अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए, अभी 3 साल रहते हों उनके सर्विस के, ताकि जो भी चीफ जस्टिस आए वो 3 साल मुकम्मल करे। आप देखेंगे कि अदलिया में जो ये सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसके लिए उनके पास ज़्यादा टाइम होगा, एंड आई थिंक वी ऑल विल बेनिफिट फ्रॉम इट। बाकी ये रहा कि कानून में ये है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और अब पब्लिक की नज़र जो है उसमें भी तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, अब तो इज्जत बचानी पड़ती है। तो मेरा मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि अदलिया का जो एहतसाब का सिस्टम है इसको मज़ीद शफाफ होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से जो इस्तेसाली तबका है वो सपोर्ट कर जाता है अदलिया को या जजेस को, और अदलिया जो है कहीं ना कहीं हकीकत पे भी हो तो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे जाती है कि प्रॉबेबली उन्होंने भी किसी को फेवर किया हो। तो नाज़रीन, ये दैट मच फॉर टुडे। ये था स्ट्रक्चर के लिए जो हमने मेन चीज़ क्या थी कि नंबर 1 ये सब जुडिशल कैडर के ज़रिए आना चाहिए। नंबर 2, कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वकील से जज की नहीं होनी चाहिए। कोई जज रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं करना चाहिए, उसको अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है अपना इसका एक कैडर के ज़रिए सब कुछ होना चाहिए, जो कि कैडर जो है ये फेडरल सर्विसेज जो सेंट्रल हमारी सर्विसेज हैं उसी तरह का कैडर हो, उसका एक सिस्टम हो जिसके तहत हर नौजवान को जो अपना प्रोफेशनल रहकर हाईएस्ट गेन करना चाहता हो पोजीशन वो हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच डियर। अल्लाह हाफिज़।